दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो टेलीग्राम पे आज जो चर्चा की थी उसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। दोस्तों आज टेलीग्राम पे मैंने एचडीएफसी बैंक का जैसे रिजल्ट आया, आपको ये डिस्क्लेमर दे दिया कि अभी एचडीएफसी बैंक प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी को ऊपर धकेल सकती है और सारी की सारी बियरिश वाली पोजीशन से आप निकल जाइए। और लिटरली आपने देखा होगा वहां से एक तगड़ा रैली 45,000 के नीचे मैंने ये कहा था और वहां से 500 से 600 पॉइंट की एक तगड़ी रैली हमने बैंक निफ्टी में देखी। क्योंकि एचडीएफसी का वेटेज इतना तगड़ा है बैंक निफ्टी के अंदर कि एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा आना एचडीएफसी बैंक का। अब वो मैंने आपके बारे में आपके साथ वो सारी बातें डिस्कस की कि रिजल्ट भले ही हमें अच्छा दिख रहा हो पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो उतना ठीक नहीं है। पर फिर भी मार्केट को वो पसंद आया और एक तगड़ी रैली। देखिए बैंक निफ्टी में रैली बनी नहीं, निफ्टी हाई पे हाई लगा रहा है। और बीच में भी मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी भागेगा और तगड़ा भागेगा, पर सिर्फ इन्फ्लेशन का डेटा और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में लेते हुए मैं थोड़ा बेयरिश हुआ था। और देखिए दोस्तों, यहाँ टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अनबायस्ड व्यू आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। उसमें एक मेरा व्यू मैंने ऐड किया था कि मुझे लग रहा है मैं अभी भी बेयरिश हूँ बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि ये रिजल्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। पर फिर भी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि यहाँ पे कोई बेयरिश या बुलिश वाली पोजीशन लीजिए। लिटरली मैं भी जैसे ही मार्केट में इस तरह से मेरा जो पर्टिकुलर व्यू है या मार्केट कंप्लीटली बदल देता है तो मैं सारी की सारी चीजें स्टॉप कर देता हूँ। दोस्तों ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी दिक्कत है। आज बहुत से मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो नाराज है, बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिनका अच्छा खासा लॉस आज हुआ हो, पर आप खुद एक बार ओवरव्यू कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आप रुके नहीं। मैं और कोई भी इस तरह से मार्केट में आपको गाइड करने वाला एक स्टॉप लॉस की लेवल देता है। वो थ्रेशोल्ड लेवल इसलिए होती है कि वहां से आगे हमारा काम नहीं चलेगा। वहां से आगे जो ओवरऑल मार्केट का फंडामेंटल बता रहा है वो काम नहीं करेगा, वो अलग तरीके से ही चलेगा। तो इस तरह से अगर मार्केट में काम होता है दोस्तों तो स्टॉप करते जाइए, खुद को रोकते जाइए। आज मॉर्निंग में मैं बैंक निफ्टी के बारे में बुलिश ही था, पर बाद में फिर से मार्केट का ओवरऑल रुझान देखते हुए मुझे लगा आज एक प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। पर फिर भी मार्केट में जो उछाल आया उस उछाल में लिटरली मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 45,000 के ऊपर जितना भी निफ्टी बैंक निफ्टी गया है मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं सिर्फ उसे देखता रहा, ना कॉल में ना पुट में। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहूं कि चलती हुई गाड़ी में, कोई भी चलती हुई गाड़ी हो, जैसे हम ना उतरते हैं ना चढ़ते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट का होता है। जब वो भाग रहा हो, जब वो एक मोमेंटम में हो, ना चढ़िए ना उतरिए, बस अपना शांति से बैठे रहिए। अब यहाँ से आगे बैंक निफ्टी का रुझान क्या हो सकता है कि यहाँ से आगे और नए हाई बैंक निफ्टी के अंदर जो अभी लगे नहीं है हम देख सकते हैं। तो इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि बड़ी उछाल की संभावना बैंक निफ्टी के अंदर अभी है। क्यों है इसके बारे में सबसे आखिर में मैं आपसे चर्चा करूंगा विथ लॉजिकल फंडामेंटल रीजन। अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल्स की तरफ। सबसे पहले तो निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की हुई है दोस्तों, और ये है 19,650 19,550 पे। अब यहाँ से आगे निफ्टी जब तक 19,550 को नीचे क्रॉस नहीं करता है डिसाइसिवली, बहुत तगड़ा बियरिश बनना ही नहीं, बहुत तगड़ा बियरिश बनना ही नहीं, बड़ी पोजीशन बियरिश की बनानी ही नहीं। ऊपर की अगर हम बात करें तो अभी एक हर्डल का काम कर सकता है ये लेवल, और ये 19,640 का लेवल। अगर इसे डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है तो और एक 100 पॉइंट का निचला रैली हमें मिल सकता है। पर वो 100 पॉइंट नीचे तोड़ने के बाद और डिसाइसिवली टूटेगा तो ही बड़ी बियरिश वाली पोजीशन के बारे में सोचना है। ऊपर की बात करें तो सिंपल सी बात है, अब यहां से ऊपर स्काई इज द नो लिमिट। फिर से एक बार 19,800 19,820 19,870 ये लेवल्स भी विजुअल हो सकते हैं। ये तो हुई निफ्टी की बात। अगर अभी हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में ये चैनल अभी काम करेगा। अभी बैंक निफ्टी इस चैनल में खेलेगा। अब देखिए ये चैनल की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, ये अभी 45,500 के ऊपर क्लोज हुआ है। अब इसका सबसे पहला जो हर्डल रहेगा आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये होगा आपके जानकारी के लिए ये हर्डल, और ये है 45,600 का लेवल। एक्चुअली देखा जाए तो लास्ट जो हाई था वो, और ये है 45,650 का लेवल। यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से 50 पॉइंट नीचे और यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर, इसके बीच में ही बैंक निफ्टी कहीं खेलेगा। प्रोबेबिलिटी है नया लाइफ हाई भी बैंक निफ्टी के अंदर बन सकता है। क्यों, उसके बारे में मैं सबसे आखिर में आपसे चर्चा करूंगा मेरे प्रिडिक्शन के अंदर। ऐसे मुझे क्यों लग रहा है विथ फंडामेंटल लॉजिकल रीजन। अब
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नीचे आने की, तो नीचे की बात ऊपर तो देखिए ये अगर तोड़ देता है 45,650 को, तो 45,770, फिर 45,850 ये लेवल्स, फिर से वही स्काई इज द लो लिमिट, ऊपर तो हम कितने भी जा सकते हैं। नीचे आने के लिए एक हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये है 45,400 का लेवल। 45,400 का लेवल ये डिसाइसिवली टूटता है तो ही फिर आप सोच सकते हो 45,200 के लिए 200 पॉइंट का नीचे का तगड़ा रैली मिल सकता है। 400 से सीधा 200 आएगा, और 200 भी तोड़ देगा तो फिर 45,000 का लेवल हमें विजुअल हो सकता है, पर उसके लिए भी हर्डल बनेगा 45,070। अगर वो डिसाइसिवली टूटता है तो 45,000 दिखेगा। इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रख के काम करें। और दोस्तों मैं फिर से आपसे विनती करूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग ये कोई इस तरह का काम नहीं है कि दिन भर खेलते ही बैठे। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे घातक होती है। इसलिए जो गया वो गया, और जो मिला वो मिला। इसलिए मैं नॉर्मली आपसे कह रहा हूं कि मेरा एक फॉर्मूला आप याद रखिए। दोपहर में 11:30 बजे तक मॉर्निंग में काम कीजिए। 11:30 बजे आपका मार्केट बंद हो गया, आपके लिए मार्केट ही बंद हो गया। मैं जो ये कह रहा हूं आप 3 महीने के लिए करके देखिए। 11:30 बजे तक जितने मिले लेके चलिए, जितने गए छोड़ के चलिए। आप देखिए 3 महीने में लेजर पॉजिटिव मिलेगा। ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन बाइंग की बात करूं, अब यहां देखते हैं निफ्टी में 19,700 के ऊपर हम एक तगड़ा कॉल राइटिंग देख रहे हैं। ठीक ठाक कॉल राइटिंग है, 1.5 लाख के आसपास नियर अबाउट हम कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। और 19,800 के ऊपर भी, पर ये प्रीमियम उतना मैटर नहीं करता है। तो 19,700 के अंदर अब ये जो लोग गए ये शॉर्ट कवरिंग हुआ और एक तगड़ा फिर से एक रैली बन गया ऊपर की तरफ। अब 19,700 ये लेवल मेक या ब्रेक लेवल बन सकती है, क्योंकि 19,700 पे ही पुट राइटिंग भी हुआ है। 80,000 कॉन्ट्रैक्ट आज जुड़े हैं, और ऊपर 19,750 पे भी थोड़ा पुट राइटिंग है, फिर 19,800 पे भी पुट राइटिंग है। तो ये पुट राइटिंग थोड़ा ये 3 स्ट्राइक प्राइस के अंदर दर्शा रहा है कि थोड़ा और बुलिशनेस की प्रोबेबिलिटी है, पुट राइटिंग हो रहा है। और ऊपर वाली मतलब इन द मनी स्ट्राइक प्राइस के अंदर भी हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रख के काम करना है। निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से 19,700 से 19,800 ये रेंज है। 700 डिसाइसिवली नीचे टूटता है तो 100 पॉइंट का निचला रैली, और ऊपर अगर ये तोड़ देता है 750 को, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 19,850 19,870 का भी हम लेवल देख सकते हैं। ये हुई निफ्टी की बात। अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी हमें क्या लेवल्स दिखा सकता है, तो ओवरऑल अगर यहां हम देखिए, आप देख सकते हो कॉल राइटिंग 45,500 के अंदर तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है। 224 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर। तो आप देख सकते हो इतने तगड़े प्रीमियम के ऊपर भी तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है। मतलब ये थोड़ा बच के, रुक के, देख के काम करने वाली लेवल इसलिए बन रही है। फिर ऊपर क्योंकि आज नियर अबाउट 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ राइट हुए हैं, और कॉल राइटिंग जो है वो बियरिशनेस दर्शाता है। पर अभी हम यहाँ आते हैं। यहाँ 45,500 के पुट में क्या हुआ है, आप देखते हो 45,500 के पुट में उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए हैं। भले यहाँ ओपन इंटरेस्ट कम दिख रहा हो, पर चेंज इन हुआ है जो आज का है वो ज्यादा है। मतलब ज्यादा पुट राइटर्स भी जुड़े हैं। 45,500 का जो लेवल बैंक निफ्टी के अंदर है वो थोड़ा मेक या ब्रेक वाला लेवल है। इस बात को हमें ध्यान में रखने काम करना है, क्योंकि 45,500 पे ही नियर अबाउट क्लोजिंग हुई है। तो अगर ये ऊपर डिसाइसिवली तोड़ता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नया लाइफ हाई बना सकता है। और नीचे अगर ये टूटता है तो ये सारे लोग अपना अपना घर का नाश्ता नापेंगे। पर अच्छा खासा 45,300 तक, और आप देख सकते हो 45,200 तक एक तगड़ा पुट राइटिंग आज हुआ है। ये पुट राइटिंग दोस्तों हर एक लेवल पे हर्डल का काम करेगा नीचे जाने के लिए। अब मेरा प्रेडिक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से या आने वाले 2-4 दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा प्रेडिक्शन बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके बुलिश वाला है। मैं अभी उसे बियरिश नहीं देख रहा हूं। क्यों बुलिश देख रहा हूं? क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट जो है वो अब हमारे लिए हम कह सकते हैं कैटलिस्ट का काम कर रहा है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अगर इस तरह से आ रहा है तो बाकी बैंकों के भी रिजल्ट इसी तरह से अच्छे आने वाले हैं। आप इस बात को ध्यान में रख के चलिए। अभी एक्सिस बैंक का है, आईसीआईसीआई का है, एसबीआई का है। ये जो रिजल्ट्स है ये रिजल्ट बैंक निफ्टी को और ऊपर धकेलेंगे। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा आया है तो इनका भी आएगा। और इनका क्यों आएगा ये भी मैं आपको एक रीजन बता दूं। इनके रिजल्ट ये जो अच्छे दिख रहे हैं हमें, या अभी अभी हमारे सामने आएंगे बहुत से बैंक के। रीजन है 2000 के नोट्स का लिक्विडिटी, ये भी इनके लिए एक बेनिफिशियल रहा है। तो ये जो इंपैक्ट है अभी इस क्वार्टर में हमें दिख रहा है, तो आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के स्टॉक
प्राइस जैसे एचडीएफसी आज उछाल दिखाया, इसी तरह से इनमें भी उछाल दिख सकता है। इसलिए बेयरिश मत बनिए बैंक निफ्टी के अंदर अननेसेसरी। अभी बहुत से मेरे दोस्तों ने आज बैंक निफ्टी इतना बढ़ा है तो पुट के पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड किए होंगे, मत कीजिए। दोस्तों ऐसे मार्केट के अंदर इस तरह से काम नहीं करना है, क्योंकि फंडामेंटल ट्रिगर्स हमें ये बता रहा है कि ये और ऊपर जा सकता है, और उसका रीजन भी है। रीजन है बैंकिंग सेक्टर्स के अच्छे रिजल्ट। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। ये मेरा रिसर्च, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़िए। लाइव और टाइम टू टाइम रियल टाइम बाय बहुत सी चीजें मार्केट से रिलेटेड उस समय आपसे शेयर करता हूं। बहुत से दोस्तों को जो मैंने एचडीएफसी का मैसेज दिया था उसका बेनिफिट हुआ होगा, वो टाइम से निकल भी गए होंगे। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट फ्री ओपन कर सकते हो, ताकि इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्डअप में मैं आपको हेल्प कर सकूं। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।